मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। आज का क्लास में आप सबों को मौका मिला परमेश्वर का वचनों को सीखने के लिए और हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को सबसे पहले दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और आप सबको धन्यवाद देता हूं जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लोग को भी यीशु मसीह आशीष लगातार दें। तो हम आज का जो वचन जो मैसेज हम सीखेंगे और उसको टॉपिक को आपको नोट करना है, पहले उसको लिख लीजिए हर एक जन। उसका नाम है अनसुनी ना करे, अनसुनी ना करे। आज बहुत लोग विश्वासी हैं लेकिन विश्वासी जैसा नहीं है, वचन सुनते हैं उस पर चलते नहीं हैं। कई बातों को आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं खुलासा करूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जोर से बोलिए हालेलुया। तो ये वचन आज बहुतों लोगों को जिंदगी को एक बदल देने वाला वचन है, डरावनी जैसा वचन है और इससे डरना भी चाहिए मसीह लोगों को। हालेलुया। तो आज का जो मैसेज हम देखेंगे, अनसुनी ना करे। बाइबल में जो नियम और कानून परमेश्वर ने दिया है, उस नियम और कानून रीति विधि कई बातें को आज बहुत मसीह लोगों को अंदर में नहीं है। केवल इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल दे रहे हैं। चर्च में आने के बाद बन जा रहे हैं स्वर्गदूत, बाहर निकलते ही बन जा रहे हैं भूत। तो अनसुनी सारे कामों में हो रहा है। तो आज हम देखते हैं प्रभु ने कहा 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें आराधना करना। उसमें कई लोग काम करते हैं, कई लोग क्या गलतियां जीवन बिताते, आराधना के लिए समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। कई अनसुनी काम लोग कर रहे हैं। और कई जगह मैं देखता हूं, मैं पास्टर चिल्लाते रहता है, पास्टर के बात का वैल्यू नहीं है। अगुआ लीडर चिल्लाते रहता है, बोलते रहता है, बार बार मैसेज भेजते रहता है, बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है, पर उन लोग सुनने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं है। अनसुनी, तो अनसुनी का फायदा नहीं है, अनसुनी करने वाले को घाटा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और कई जगह देखते हैं माता पिता का आदर नहीं है। अनसुनी, माता पिता बोलेंगे बेटा बेटी अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, लेकिन बेटा और बेटी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हाफ पहनेंगे, छोटा पहनेंगे, छोटा पहनेंगे। ये सब अनसुनी में मसीह लोगों के लिए नहीं है। ये सब अनसुनी जीवन मत बिताइए, सही जीवन बिताइए प्यारो। अनसुनी जीवन बिताने से परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है उसको हम अभी देखने जा रहे हैं। पास्टरों को, माता पिताओं को, परमेश्वर का वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को आज लोग धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। विश्वासी लोग कहाँ हैं? कौन सा विश्वासी हैं? कैसे विश्वासी हैं? सारे लोगों को डरने का जरूरत है। आइए पवित्र शास्त्र को हम खोलेंगे, वचनों को खोलेंगे और वचन के द्वारा हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो नीति वचन की किताब हम देखेंगे। सबसे पहले पहला अध्याय और उसका 24 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन पहला अध्याय और उसका 24 वचन। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज देखिए परमेश्वर के वचन हमें साफ तरीका से बता दिया। आदम से ही ले लीजिए। परमेश्वर ने कहा आदम ये फल को नहीं खाना, बाकी सारे फलों को खाना, लेकिन आदम ने अनसुनी कर दिया और वो जो है क्या किया, उसी फल को खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। आज बहुत लोगों को परमेश्वर कहता है पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, क्रोध नहीं करना, विरोध नहीं करना, और यही सब उल्टा पलटा हरकतों से प्रभु बताने की कोशिश किया इस दुनिया में आकर के, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। अनसुनी करते गया, अनसुनी करते गया, अनसुनी करते
विचरते गया और प्रभु का क्रोध बढ़ते गया करके बाइबिल में हम देखते हैं। तो अनसुनी कैसे यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन। लोगों ने इनकार किया, परमेश्वर ने पुकारा, लोगों ने इनकार किया, परमेश्वर ने हाथ फैलाया, परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, लेकिन लोगों ने नहीं आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देने के लिए तैयार है, अपने पास बुलाने, शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन मनुष्य सुन नहीं रहे हैं। तो आज अनसुनी करने वाले सुन लीजिए, जो प्रभु का वचनों को पर नहीं चलने वाले सुन लीजिए। और एक वचनों को हम देखेंगे, इसी में देखेंगे 8 नीति वचन 8 का 33 वचनों को मेरे साथ निकाल लीजिए। 8 का 33 वचन मेरे साथ पढ़िएगा। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। यहाँ और बुद्धिमान सुलेमान, जो बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति, ये बुद्धि की बात को यहाँ पर लिखता है। क्या बोलता है? शिक्षा को सुनो भाई, वचन को ले लो भाई, शिक्षा प्राप्त करो भाई। निर्बुद्धि लोग शिक्षा को प्राप्त कर लो। तो शिक्षा को सुनो मतलब परमेश्वर का शिक्षा ले लो, वचन का शिक्षा ले लो। अधूरा ज्ञान मत बनो, स्वयं पढ़ो और प्रार्थना करो। क्या कहता है? बुद्धिमान हो जाओ। तो क्या हो जाना है? बुद्धिमान हो जाना है। कबूतरों के नाई भोलापन, सांपों के नाई चतुर बनना है। कोई व्यक्ति बुड़बक बना के चला जाएगा। इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर के शिक्षा को लेना है, सीखना है, बुद्धिमान हो जाना है और उसके विषय में अनसुनी ना करना है। परमेश्वर जो कहता है उस पर अनसुनी नहीं करना, परमेश्वर जो सिखाता है उस पर अनसुनी नहीं करना, परमेश्वर के वचन जो बतलाता है उसमें जीवन बिताना हमारे लिए परमेश्वर कहता है। तो अनसुनी नहीं करना है। मैं हर जगह देखता हूँ, भजन संगीता 28 को खोलिएगा मेरे साथ, वहाँ पर एक सुंदर वचन है, उसको देख करके हम आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता 28 उसका 1 वचन को पढ़िएगा। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर अनसुनी कर दिया तो मरना निश्चिंत है। देखिएगा कहावत, एक कबीरदास ने बोले हैं, दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई, और सुख में जब सब सुमरन करे तो दुख काहे के होई। तो बहुत लोग क्या करते हैं? दुख में सुमरन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, जब सुख हो जाते हैं तो प्रभु को याद नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा है, दाऊद जो है अपने गुनाह को, पापों को क्षमा मांग करके एक शब्द को लगाता है कि हे प्रभु परमेश्वर, हमारा पुकार को सुन लीजिए, हमारे प्रार्थना को सुन लीजिए, अनसुनी ना कीजिए, नहीं तो आप अनसुनी कर देंगे तो मैं चला जाऊंगा दुनिया से। मालूम है, एक व्यक्ति मेरे पास आया था, विश्वासी चर्च में बहुत बड़ा बीमारी से चंगाई पाया। मैंने बोला तुमको हमेशा आना है करके मैंने बताया था। अगला संडे में अपने मम्मी से बोला, मेरा मुंड खराब है, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। मेरा मुंड खराब है, बोला ना मैं नहीं जाऊंगा चर्च। मैं बोला ना मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मम्मी को बोल करके भगा दिया है, भागो जल्दी। मम्मी आके बोला, देखिए ना भैया, ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, मेरा आज मुंड खराब है। 4 दिन के बाद बीमारी आ गया। अब फिर आकर के रोने लगा, भैया बचाइए 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 बचाइए। अगर उस समय प्रभु यीशु मसीह बोल देगा आज मेरा मुंड खराब है, तुमको मैं चंगा नहीं करूँगा, तो उसका क्या हाल होगा? इसी वचन के अनुसार वो मर जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। हमारा प्रभु डॉक्टरों के डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, उसी के द्वारा सब कुछ होता है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए अनसुनी ना करे प्यारो, अनसुनी ना करे। सॉरी, हमारा परमेश्वर अनसुनी कभी नहीं करता, लेकिन हम लोग अनसुनी बारंबार कर देते हैं। परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन से भागते रहते हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो जो बोलते वैसे नहीं करते हैं। कई जगहों में देखता हूँ
कई लोग अनसुनी करता है कई बातों में, लेकिन हम लोग वचन से देख रहे हैं कि कैसे अनसुनी लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारा अनसुनी नहीं करता है। देखिएगा, वचन को खोलिएगा। हिजकिया ऐसा रोगी हुआ को मरने पर था, वो मरने पर था, लेकिन हिजकिया ने जब बिलख बिलख के जब प्रार्थना किया, राजाओं के 20 में लिखा है, दूसरा राजा 20 में लिखा है, और जब हिजकिया जब रो रो करके बिलख बिलख के जब प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर अनसुनी नहीं किया, उसकी प्रार्थना को सुना और उसको जीवन दान दिया। बोला 15 साल तुम्हारा जीवन और बढ़ जाएगा। हमारा परमेश्वर अनसुनी करने वाला नहीं है। हालेलुया। उसके बाद में फिर किसका अनसुनी नहीं किया? दानियल को शेर के मांद में डाला गया और उसको शेर खाने ही वाला था। परमेश्वर ने उसको देखा। 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है हमारा, भय मानने वाला है, मेरी आज्ञा में चलने वाला है। परमेश्वर ने अनसुनी नहीं किया। दानियल को क्या किया? अपने दूतों को भेज करके और अपने सामर्थ के द्वारा अपने उसे शेर को जबड़ा को बंद कर दिया। शेर खा नहीं पाया दानियल को। तो हमारा परमेश्वर वही है जो अनसुनी नहीं करता है। सदरक मेशक अबेदनगो, जिसको बोला गया मूर्ति को दंडवत करो, लेकिन बोला नहीं करेंगे, मैं उसका उपासना न करेंगे न दंडवत करेंगे। हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। लेकिन क्या किया वहाँ पर? उसको आग में कई गुना 7 गुना आग, धधकते हुए आग में तीनों को डाल दिया गया, लेकिन आग उसको जला नहीं पाया। परमेश्वर वहाँ खड़ा होकर के अपने तीनों बाल बच्चों को बचा लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हमारा कितना भला है, अनसुनी नहीं करता है। एलिया नबी ने जब प्रार्थना किया कि पानी ना गिरे, पानी नहीं गिरा। जब एलिया फिर प्रार्थना किया पानी गिरे, तो पानी गिरा। आज कई लोगों को दास, मेरा भी परमेश्वर, कई जगह में प्रार्थना किया लोग चंगाई पाएँ, कई जगह मैंने प्रार्थना किया बीमारी और शैतान भागा। हमारा परमेश्वर अनसुनी नहीं करता है। लिखा है संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढ तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा परमेश्वर अनसुनी नहीं करता, कभी भी अनसुनी नहीं करता। लेकिन हम मनुष्य जाति प्रभु के लोग भी होकर के सत्य को जान के, कई लोगों को देखते हैं विश्वासी बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, परिपक्व विश्वासी सेवक लोग भी, पास्टर लोग को भी मैं देखता हूँ अनसुनी करते हैं, लोभ में चले जाते हैं, लालच में चले जाते हैं, अनसुनी कर देते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं, सेतमेंत को नहीं समझ, सेतमेंत प्रभु दिया सेतमेंत में नहीं देते हैं, चक्कर लगाते हैं। चाहे प्रार्थना का जीवन, चाहे प्रभु की आज्ञा को अनसुनी कर देते हैं। कभी कभी लीडर अपने बड़े अगुआ कुछ भी बोलते, उनके बातों को मजाक उड़ाते हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। गलत है प्यारो, अनसुनी नहीं करना है। नहीं तो एक जगह वचन में लिखा है अनसुनी यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे करके वहाँ वचन में लिखा हुआ है। तो आगे एक वचनों को और हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर यहाँ दाऊद के द्वारा एक शिक्षा और हमारे लिए दे रहा है। भजन संगीता 66 और उसका 20 वचन को हम पढ़ करके देखेंगे। 66 का 20। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपने करुणा दूर कर दिया है। हालेलुया। दाऊद क्या यहाँ पर लिखता है? धन्य है हमारा परमेश्वर, बाप रे बाप, धन्य है हमारा परमेश्वर जो उन्होंने अनसुनी नहीं किया, अनसुनी नहीं किया, इसका प्रार्थना को सुन लिया और इसकी विनती को सुन लिया। हमारा परमेश्वर कितना भला है जो अनसुनी नहीं करता है, सुन लेता है हमारे प्रार्थनाओं को। तो परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। कितने सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है। और एक घटना को और देख करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ खोलिएगा एक वचनों को, लूका की किताब 10 अध्याय 30 वचन से 37 वचन तक पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक यीशु मसीह दृष्टांत बोल रहे हैं और दृष्टांत में हम सबों के लिए एक भारी शिक्षा को दे रहे हैं। और वो क्या है? एक सामरी के बारे में प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, सामरी के बारे में गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे
कई प्रकार की बातें प्रभु यहाँ हमें शिक्षा देते हैं। जब इसको हम पढ़ेंगे, दो व्यक्ति, एक याजक और एक लेवी, वहाँ एक व्यक्ति को मार पीट करके कोई रास्ता में पार दिया था और वहाँ पर दोनों व्यक्ति गया, देख करके कतरा के भाग गया। एक और गया लेवी, उसको देखा हुआ गिर करके मरा जैसा है, उसको कतरा के भाग गया। लेकिन एक सामरी स्त्री वहाँ पर जब जा रहा था, देखा उसको और देख के उसको अपने गदहा पे लादा, अपने सराय में लाया, उसको इलाज करवाया, उसके लिए पैसा दिया, उसके लिए क्या क्या किया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं लास्ट में? तू भी ऐसा ही करो, तू भी ऐसा ही करो। प्यारो, आज अनसुनी नहीं करना है। ये प्रभु का आने का आगमन हो गया है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, इसीलिए अनसुनी करने का समय नहीं है। हमें सुनना है प्रभु के वचनों को, उस पे चलना है, प्रभु के आज्ञा हमें मानना है, उस पे जीवन बिताना है, प्रभु की आवाज़ को सुन के उसमें चलना है। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, प्रभु में जीवन बिताना है। प्रभु के रास्ता से इधर, प्रभु के रास्ता से उधर हमें नहीं होना है। बहुत लोग अनसुनी करते हैं, कई पास्टर लोग विश्वासी को हेल्प करते हैं, अनसुनी कर देते हैं। कई पास्टर विश्वासी को बचा लेते हैं जान, अनसुनी कर देते हैं, लात मार देते हैं, बदनाम करने लगते हैं। कई विश्वासी के लिए पास्टर रात दिन रोता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, लेकिन वही विश्वासी उल्टा पलटा पास्टर को बोलते हैं, बदनाम करते हैं, नज़र मोड़ लेते हैं, भाग जाते हैं, पैर उधर कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना अपने गुरु के लिए, अपने पास्टरों के लिए। प्यारो, ऐसे जीवन बिताना है जो प्रभु ने कहा। इस वचनों को पढ़ेंगे, हम लास्ट करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट के उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उसी प्रकार एक लेवी भी जा रहा था और उसे देखकर कतरा के चला गया, परंतु एक सामरी वहाँ से रास्ता में निकला, उसे देखकर तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में से घिरा था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया किया। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 28, 18, 19, 20 में सारे अधिकार दे दिए सेवा करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रभु का प्रचार करने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए, और वादा किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ बोल दिया, जा तू भी ऐसा ही कर। भलाई करने के लिए प्रभु भेज रहा है, अच्छे काम करने के लिए भेज रहा है, अच्छे सेवा करने के लिए भेज रहा है, और अनसुनी करने के लिए नहीं। प्यारो, अनसुनी को हटाइए, परमेश्वर की आज्ञा में आइए, परमेश्वर के जीवन बिताइए। जैसे परमेश्वर ने कई दास लोगों को और पास्टर लोगों को और सारे लोगों को प्रार्थना को ग्रहण की, इसमें वैसे आपकी प्रार्थना सुनेंगे। प्रभु अनसुनी नहीं करेंगे। आप स्वयं प्रार्थना कीजिए, आप और अच्छे जीवन बिताइए, पवित्रता में चलिए, परमेश्वर आप सबों को साथ रहेगा। तो अनसुनी से आप अच्छे जगह में आके आज से प्रार्थना करके प्रभु के आशीष लेके आगे बढ़िए। हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं आराधना में आने के लिए, इस मैसेज को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे।